शांति। आप में से कितने भाई बहन हैं जो पहली बार इस कल्प में मधुबन में आए हैं? ज़रा हाथ उठाएंगे। ठीक है। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर अलौकिक दिव्य ईश्वरी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई है। बहुत काल तक 18 जनवरी 1969 तक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से साकार रूप में बिना किसी नागा के हमको पढ़ाई करवाई। उसके बाद 1969 से लेकर आज तक 18 जनवरी 1969 से लेकर और 21 नहीं तो 20, आज भी मुरली तो सुनी है, 21 मार्च 2017 तक अब भी बाबा हमको लगातार बिना नागा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और उसमें साकार की मुरलियाँ भी होती हैं, अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज भी होती हैं और नई अव्यक्त मुरलियाँ भी होती हैं, ताकि बच्चों को रोज़ निरंतर पढ़ाई मिलती रहे और वो अपनी संपन्नता को पाएं। अब जैसे जैसे समय घटता जाता है, समीप होता जाता है, बिल्कुल ही समाप्ति पर आ जाता है, तो उसी अनुसार बाबा कल्याणकारी अपने बच्चों का हित देखते हुए पढ़ाई को अनुभव कराने के लिए भी, जिसको कहते हैं पढ़ाते हैं। जैसे साइंस की पढ़ाई होती है दुनिया में, तो साइंस की पढ़ाई के अंदर पढ़ाई भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं कि जो कुछ पढ़ा है उसको करके देखो। वो तो दुनिया की साइंस है, लेकिन जो ईश्वरीय विज्ञान है उसमें भी बाबा पहले हमको पढ़ाया कि आप खुद पढ़ो और एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि ये पढ़ाई जीवन में लाने की है।
दुनिया की पढ़ाइयाँ नौकरी करने, धंधा करने की होती हैं। कोई डॉक्टरी पढ़ा तो डॉक्टरी करके अपना शरीर निर्वाह करते हैं। ये पढ़ाई अपने जीवन में लाने की है। तो कितने वर्षों तक बाबा ने रोज़ पढ़ाया कि तुम कर्म योगी हो। पढ़ाई पढ़ाई के लिए नहीं होती, काम में लाने के लिए होती है। योग योग के लिए नहीं होता, प्रयोग करने के लिए होता है। बाबा ने कराया। फिर जब अव्यक्त वाणियाँ शुरू हुई तो उसमें बाबा ने हमें, हम साकार लोक में हैं, बाप और दादा दोनों मिलकर अव्यक्त लोक में, सूक्ष्म लोक में से आकर यहाँ एक दूसरे माध्यम से, जिसको छोटा नदी ज्ञान भी कहा जाता है, आकर के हमें भी अव्यक्त बनाने के लिए पढ़ाई कराई। आप देखेंगे आप कि साकार मुरलियाँ, बाबा कहते हैं सारा ज्ञान मैंने साकार मुरलियों में दिया, लेकिन उसको रिफाइन करके और अव्यक्त में आकर अव्यक्त बोल में, यानी बाबा की जो वाणी अव्यक्त मुरली की चलती है, उसमें बाबा की आवाज़ भी अव्यक्त रूप से निकलती थी। हमें बहुत वर्षों तक पढ़ाया। इतने वर्षों तक साकार में नहीं पढ़ाया जितने वर्षों तक अव्यक्त में पढ़ाया। बाबा कहते हैं मैं अव्यक्त हुआ इसलिए कि आगे बाबा नीचे आते थे साकार लोक में, अब बाप दादा अव्यक्त लोक से पढ़ाया ताकि हम भी अव्यक्त लोक का अनुभव करते करते पढ़ें। रहें यहाँ, लेकिन हम अव्यक्त लोक के अभ्यासी बने। उसके बाद बाबा ने पिछले 2 वर्ष तक हमको साकार में आकर यहाँ बैठकर हमको स्वयं अनेक प्रकार के एक्सरसाइज, जो अनुभूतियों के लिए ही थे, कि बच्चे को डायरेक्ट बाबा आके पढ़ाकर एक्सरसाइज करवा के अनुभूति कराए। जैसे दुनिया के अंदर एक्सरसाइज करवाने वाले टीचर होते हैं फिज़िकल, तो वो एक्सरसाइज सामने से करवाते हैं। हाथ ऊपर उठाओ तो सब हाथ ऊपर उठाते हैं, तो फिज़िकल होता है। तो बाबा ने, काम तो हमारा है कि हम अव्यक्त बने, फिर भी नीचे आकर और उस एक्सरसाइज में अनेक प्रकार की पढ़ाई की एक्सरसाइज करवाई। कभी बाबा ने कहा कि 5 धाम की एक्सरसाइज करो, कभी बाबा ने कहा कि साकारी निराकारी की एक्सरसाइज करो। अब सुदर्शन चक्कर 5 धाम की यात्रा में सुदर्शन चक्कर भी आ जाता है और त्रिलोक भी आ जाता है।
यानी हिस्ट्री भी आ जाती है और ज्योग्राफी भी आ जाती है, क्योंकि उसमें आपको तीनों लोकों की यात्रा होती है, उसके बाद चारों युगों की यात्रा होती है। तो तीनों लोकों की यात्रा बेहद की ज्योग्राफी, और तीनों धामों की यात्रा, ये चारों युगों का सुदर्शन चक्कर, ये हिस्ट्री, ये सतयुग में क्या था, संगम पर क्या था। बाबा ने उस यात्रा में कलयुग को छोड़ दिया कि कलयुग में तो आप रहते ही हैं, तो कलयुग की यात्रा तो नहीं करानी। ऐसे अनेक तरीके से बालक और मालक का, मनसा वाचा कर्मणा का यात्रा कराई, ताकि बच्चे उसका अनुभव करें। एक होता है रेडियो सुनना, वो कान में सुनाई पड़ता है। उस रेडियो में भी कान में सुनते हैं। मान लो कोई बम्बई की खबर आती है, तो कान में सुनने के बाद बुद्धि बम्बई चली जाती है, लेकिन उसके बाद दुनिया में भी टेलीविज़न आ गया कि देखो भी और सुनोगे भी। तो बाबा ने फिर हमको बोलकर बकायदा, चाहे 2 मिनट के लिए इस लोक में रहो, फिर इस लोक में आओ, ताकि हमारे को लोकों का भी अनुभव हो और मन को एकाग्र करने के लिए जहाँ का बाबा कहे वहाँ हम चले जाएं, फिर दूसरी जगह के खुद आकर के बच्चों को ड्रिल कराई। अब बाबा कहते हैं देखो कहाँ का ऑलमाइटी गॉड, और बच्चों को जैसे छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल वाले को बच्चे को टीचर पढ़ाता है, वो ड्रिल कराई। अब समय और भी घट गया। अब तो आप समझिए कि पढ़ाई जो है, बाबा कहते हैं कि नए बच्चे आ रहे हैं, उनके निमित्त मैं पुराने को भी रिवाइज करा देता हूँ और नयों को भी पिछला भी सार में मिल जाए, वो करता हूँ। इस सीज़न में ये जो अब चल रहा है, जिसमें मुलाकातें भी घट गई हैं और जिसमें सबको स्पष्ट हो रहा है कि अब ये पढ़ाई जो है पूरी हो जाएगी। अब परीक्षा का समय, क्योंकि पढ़ाई के बाद क्या होता है, परीक्षा। पढ़ाई में तो स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या होता है, फिर जितना जितना पढ़ा उसके अनुसार फाइनल हो जाता है। तो अब क्योंकि आप सबके दिल भी कहते हैं कि आसार कैसे हैं, चारों तरफ के आसार और यज्ञ के भी आसार एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब, पहले तो कहते थे अब घर जाना है, लेकिन अब तो सचमुच ही घर जाना है। इसलिए आप देखेंगे कि अब बाबा जो हमारी पुरुषार्थ की समय था, उसके बाद तीव्र पुरुषार्थ का समय था, उसके बाद उड़ती कला का समय था। अब बाबा कहते हैं कि वो था पीछे रहकर आगे को देखना कितना बाकी है। अब बाबा कह रहे हैं कि मंजिल यानी संपन्नता की जो हमारी स्टेज है, उसका अनुभूति करा के बाबा हमको समझे कि लास्ट चांस दे रहे हैं
कि हम अब भी मेकअप कर लें। तो आपने देखा, अगर इससे पिछली मुरली कोई ले लें तो उसमें क्या था? उसमें बाबा ने माला का, मनका का, विजयी रतन का अच्छी तरह अनुभव कराया। और बाबा ने कहा कि लास्ट से लास्ट बच्चा भी मेरी माला में है। और ये सत्य है कि मालाएं कई प्रकार की हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन गए वो किसकी माला में आ गए? वो विष्णु की माला में तो आ गए। और बाकी आत्माएं जो दुनिया की हैं वो तो शिव की माला में ही रही। तो बाबा ने हमको फिर उसमें भी विजयी बनने का तरीका और जो लिमिट हम समझते थे कि 8 की माला है, 108 की माला है, ये बड़ी मालाएं हैं बढ़िया, उसके बाद 16,000 की है, फिर 9 लाख की है, फिर 33 करोड़ की है, इत्यादि इत्यादि। तो कई बाबा के बच्चे अंदाज़ा लगा के कि 8 में तो ये आ जाएंगे, फिर और गिन के 108 में ये आ जाएंगे, फिर गिन के अपने आप को निराश कर लेते थे, ये तो फिक्स है। जैसे कई ड्रामा को गलत समझ के फिक्स है तो निराश कर लेते हैं। तो बाबा ने उसको भी स्पष्ट कर दिया कि बच्चे तुम आओ, किसी भी माला के अधिकारी बनो, मैं इस माला को लंबी कर दूंगा। भगवान खुद कह रहा है, ताकि बच्चे किसी ज्ञान की बात को हद में ना लाके अपना नुकसान ना कर लें। और ये जो कल मुरली चली है बाबा की, ये भी उसी श्रृंखला में एक वंडरफुल मुरली चली है, जो हमको हमारी ही स्टेज का पूर्व साक्षात्कार करा के, वैसे तो बाबा कहते रहे हैं कि बच्चे समय को समीप लाओ, समय को समीप लाओ। अब बच्चे कितना के ला सकते हैं? क्योंकि सामने दिखे कि ये मेरा स्वरूप है, तो उसको अराइव करना, उसको पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपको कहें स्वरूप आपका वहाँ है, वहाँ भागकर, दौड़कर, उड़कर देखो आपका क्या स्वरूप है, तो इतना आसान नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा ब्राह्मण लाइफ भी ख़त्म, पुरुषार्थ की लाइफ भी ख़त्म, अब फिर कौन सी लाइफ है? तो बाबा ने बताया हुआ है कि सीधा कोई कलयुग से सतयुग में जंप नहीं लगा सकता। चक्कर में तो मोटे रूप से दिखाया गया है कि कलयुग से सतयुग आ जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को बाबा कहता है कि मैं और डिटेल में बताता हूँ कि पहले क्या, पहले शूद्र संस्कार वाले सीधा देवता नहीं बन सकते। शूद्र संस्कार वाले को क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अच्छा, तो ब्राह्मण का भी पीरियड है कि शूद्र को फुल ख़त्म करके ब्राह्मण बन जाए, उसका समय निश्चित है। फिर ब्राह्मण से क्या होगा? देवता बन जाएंगे? नहीं, बाबा ने कहा ब्राह्मण से फिर तुमको फरिश्ता बनना है। अच्छा, फरिश्ता बन गए तो देवता बन जाएंगे? नहीं,
फरिश्ता से फिर तुम्हें अपने अनादि आत्मस्वरूप में जाना है और वहाँ से फिर तुमको देवता स्वरूप में आना है। तो ये बीच की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे समय का पता लगता है, बच्चों को समय का पता बाबा ने दिया, दुनिया को नहीं है। वो तो सोचते हैं क्या होगा, लेकिन बताया कि ये कलयुग नहीं रहेगा। इसी प्रकार से घड़ी में क्या वजह है, तो एक तो घड़ी में होते हैं आवर्स, उसके बाद मिनट्स भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं। अब दिन और रात कहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी सुबह होती है, दोपहर होती है, बहुत टुकड़े होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के साथ साथ चलना सबसे बेस्ट, जो समय से भी तेज चले। लेकिन ज्ञान समय से तेज चला सकता है। हमारी मातेश्वरी जी ने क्या किया, समय से तेज चली। कई तो कहते हैं समय तक भी चल लें तो ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए भी पता होना चाहिए कि इस समय मुझे क्या करना है। नहीं तो क्या होगा, या तो समय से आगे का आप सोचेंगे यहीं देवता बन जाएं, या पीछे के सोचेंगे कि हम अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। तो समय को जानना आवश्यक है। इसलिए बाबा ने क्या किया, अब हमको अनुभूति करानी शुरू की है कि जो हमारी स्टेज है उसको एडवांस लाके, यूँ तो बाबा ने हमको शुरू में ही हमारी स्टेज को एडवांस लाके दिखाया, लेकिन फासला बहुत था। कहाँ साधारण मनुष्य, कहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फासला बहुत था। अच्छा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण से भी एक पूरा युग जाने के बाद श्री राम श्री सीता। तो बाबा जब पूछते थे, अभी भी पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो सब क्या कहते हैं, राम सीता कहते हैं। अभी भी बाबा कहता है किसी को पूछो राम सीता बनोगे, तो कोई होगा सवा में एक आध जिसको बेचारे को पूरा पता नहीं, वो कहेगा मैं बनूंगा, क्योंकि राम सीता भी कोई साधारण बात नहीं है। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, तो मोटे रूप से दिखाया। अब बाबा कहते हैं मैं और सूक्ष्म करके बता रहा हूँ कि चलो फाइनल मंजिल ना सही, नेक्स्ट स्टॉप का तो पता लगे कि इससे अगला स्टॉप हमारा कौन सा है, तब तो आसानी हो जाएगी ना। सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है, सार रूप में, लेकिन प्रेजेंटली वर्तमान समय हमें कहाँ पहुँचना है, वो बाबा ने कल हमको अनुभव करा के, स्पष्ट करा के बताया कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है। नेक्स्ट स्टॉप क्या है, परम धाम, हाँ, सतयुग या फरिश्ता। जो कहते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप फरिश्ता है, वो ज़रा हाथ उठाओ। कुछ शक है? कोई और नेक्स्ट स्टॉप है? नहीं। तो इसलिए बाबा आए, तो बाबा ने क्या किया, निराकार भगवान जो दुनिया को बुद्धि में ही नहीं आता कि कभी हमें निराकार भगवान के साकार में दर्शन होंगे।
नहीं आता। कल पहले भी नहीं आया था क्योंकि गुप्त वेश में आता है। अच्छा, फिर निराकार भगवान और उसके बाद हमारा आदि पिता जिसके हम परिवार हैं, ब्रह्मा बाबा, दोनों मिलकर और फिर एक अन्य रथ में आकर बच्चों से मिल रहे हैं। ये वंडर ऑफ द वंडर नहीं है क्या? तो बाबा कहते हैं देखो मैं थोड़े समय के लिए आके ऑल माइटी हूँ, बहुत लक्की सोल्स होंगे। पहले तो ब्राह्मण ही सारे लक्की, सारी दुनिया की आत्माएं, इतनी करोड़ों आत्माएं शिव की संतान, और हम थोड़ी सी आत्माएं किसकी संतान हैं? शिव की प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा साकार रूप में संतान, जो अब से लेकर कलयुग के अंत तक साकार रूप में रहते हैं। अच्छा, उन दोनों को मिलने, फिर उसमें भी मिलने वाले कौन? जो साकार में आके मिल रहे हैं। अनुभव तो वही करेंगे ना, बाकी तो सुनेंगे, तो टीवी में देखेंगे, लेकिन टीवी में एक आप दृष्टि ले सकते हैं? आप बाबा यहाँ बैठ के आपको फरिश्ते की अनुभूति करा रहा है, टीवी में आप कर सकते हैं? नहीं। और फिर बाबा कहते हैं कि स्वयं आके बाबा ने क्या किया? जब बाबा आके यहाँ बैठ गए तो क्या हुआ? हम सब अपने शरीरों में थे, अपने शहर में थे, अपने शारीरिक नाम को याद कर रहे थे। जिस कमरे में आप रहते हैं वो याद कर रहे थे? नहीं। क्या था कि सब के सब बाबा को देख रहे थे। भले शरीर दूसरा था, तो शरीर कोई देख रहा था कि हम गुलजार दादी को देख रहे हैं? नहीं। तो सब किसको देख रहे थे? बाबा को देख रहे थे। तो सबका ध्यान बाबा की तरफ था। और क्या सोच रहे थे? क्योंकि हम सुनने के आदी हैं, बाबा के महावाक्य सुनने आए हैं, तो ये वेट कर रहे थे बाबा को देखकर, अभी बाबा कुछ बोलता है, अभी बाबा कुछ बोलता है। कल तो बाबा ने सबसे लंबी साइलेंस करवाई। कई बच्चे तो सोचने लग गए आज पता नहीं बाबा बोलेगा भी या नहीं बोलेगा, हैं? अच्छा, लेकिन चाहे जाने चाहे अनजाने, इसमें हमारा कल्याण क्या हुआ? कल्याण ये हुआ कि हम टेम्परेरीली तो विदेही बन गए। अच्छा, और बाबा हमारा निश्चय भी टेस्ट करता है। जो होगा सो होगा, अच्छा ही होगा। मान लो बाबा बिल्कुल भी नहीं बोलते तो भी ठीक था, बाबा ने इतने समय बाद बोला तो भी ठीक है। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या बाबा कर रहा है। हमारी सारी अवस्था, सारा हमारा बीके का जीवन इस वक्त टेस्ट हो रहा है। ठीक? तो बाबा ने क्या किया? बाबा तो सर्वशक्तिवान है। शास्त्रों में तो लिख दिया कि भगवान ने अपना रूप दिखाया, अर्जुन ने कहा हे भगवान बस करो, मुझे से आपका तेज नहीं देखा जाता। हाँ, अब आप सोचो कि माता पिता भी अपने बच्चे को तेज आग के समीप नहीं जाने देते कि बेचारे को सेक लग रहा है। तो क्या शिव बाबा अपना ऐसा तेजस्वी रूप धारण करेगा जो कि दुनिया के विनाश के लिए रखा हुआ, बच्चों को थोड़ी धारण कराएगा? उसकी भी ज़रूरत है, पर यहाँ तो नहीं है। तो बाबा बिल्कुल
बिल्कुल साधारण बन के जैसे हम हैं, साधारण तन में, वो भी जैसे हमारा है, किसी गेरुए साधु का भी नहीं लेकर बहुत सिंपल रूप से हमारे को क्या से क्या कर देते हैं। तो बाबा ने क्या किया कि हमको, हम सब का एक फाइनल रूप है कि नहीं है। जिस दिन फुल स्टॉप होगा उस दिन हमारा कोई रूप होगा कि नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, चाहे नंबरवार होगा। अच्छा, अब सूक्ष्म लोक में जब हम जाएंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेशन है फरिश्तों की दुनिया। जब हम फरिश्तों की दुनिया में जाएंगे, जो उसमें प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा कौन सा रूप होगा? आज वाला होगा या कुछ और होगा? क्या ख्याल है? हाँ, क्या ख्याल है? फरिश्तों की दुनिया में जब हम जाएंगे तो हम बूढ़े, जवान, पेंट वाले, धोती वाले होंगे या फरिश्ता होंगे? हाँ। मैं जब फरिश्तों की दुनिया में जाऊंगा, मेरे ऐनक लगी होगी वहाँ के नहीं लगी होगी? क्या ख्याल है आपका? इसलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनने में क्या होगा, जिसको कहते हैं फरिश्ता का, जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, फर्श से, जिसका फर्श से नहीं कोई रिश्ता, वो है फरिश्ता। तो ये दुनिया से तो ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ हमारा हड्डी मांस का शरीर होगा। आपको प्यास लगेगी, पानी लाओ, मैं बहुत समय से फरिश्ता दुनिया में आ गया, नहीं। तो लाइट का स्वरूप होगा, संपूर्ण स्वरूप होगा। संपूर्ण बने बगैर तो कोई फरिश्ता बन ही नहीं सकता। अगर कोई अपूर्ण रह भी जाए तो उसकी पहले धुलाई होगी, मैले कपड़े तो वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए फरिश्ता दुनिया में जाएंगे तो सब क्या हो गए? तो बाबा ने कहा चमकीली ड्रेस। हम सब की कौन सी ड्रेस होगी? चमकीली ड्रेस। बहुत समय पहले बाबा की मुरलियाँ आई हुई हैं कि एक है दाग वाली ड्रेस और एक है चमकीली ड्रेस। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको चमकीली ड्रेस देता हूँ, तुम उसको दाग वाली ड्रेस बना लेते हो। तो वहाँ तो दाग वाली नहीं होगी। तो चमकीली ड्रेस, चमकता हुआ चेहरा और खुशी। तो फिर बाबा ने जब हमको, जैसे किसी को आप खुशबूदार गुलाब जल की पिचकारी डाल दें, उसके बाद उसको कहें कि देख तुमको गुलाब जल की सुगंध आ रही है, वो कहेगा आ रही है। तो बाबा ने हमको पहले बिठा करके, एक अगर तो हम थे ही, चाहे लास्ट था, तो बाबा ने हम सबको पहले हमारा फाइनल रूप का आईना सबके सामने ले आए। जैसे कहते हैं ना, नारद जो था वो समझता था मैं भी ब्रह्मा कुमार हूँ, चलो लक्ष्मी को वरमाला लेके चले जाओ, बेचारा। अच्छा, लेकिन उसने जब आईना देखा तो क्या देखा? चुपचाप चला गया। इसलिए बाबा कहता है, तो कल बाबा ने हमको आईना दिखाया। किसका? हमारे अपने अपने फाइनल फरिश्ता रूप का, ये तुम हो, ठीक। फिर उस फरिश्ता रूप की जो क्वालिटीज़ हैं, मान लो बाबा सारी सभा को फरिश्तों में ट्रांसफ़र कर दे। कभी कभी होता है ना, यहाँ जब वो सेरेमनी होती है तो सबको क्राउन पहना देते हैं। तो अगर आप उसका फ़ोटो देखो तो हॉल क्राउन वालों से सजा हुआ बड़ा चमकदार लगता है। हमको भी प्योरिटी के लिए कभी कभी ऐसे फ़ोटो आते हैं, पर हम डालते नहीं। हम समझते लोग क्या कहेंगे, ये क्या बना रहा है, इन्होंने क्या कर रखा है, रामलीला कर रहे हैं क्या। इसलिए हमको इसका महत्व पता है। तो बाबा कहते हैं सबका, और सबको जब फरिश्ता बना दिया, फिर बाबा ने हमारे फाइनल स्वरूप की महिमा शुरू की। इसमें क्या है? एक तो खुशी, एक मुस्कान।
तो फिर बाबा ने कहा सब देखो, देख तो हम बाबा को ही रहे थे, ना बाएं देख रहे थे, ना दाएं देख रहे थे, ना पीछे देख रहे थे, पर बाबा ने हमको बताया कि सारे हॉल का क्या वातावरण है। आगे वाले बेचारों को तो दिखता ही नहीं पीछे क्या है, या तो स्टेज से दिखता है। सबसे अच्छी सीट इस हॉल में कौन सी है, क्या ख्याल है आपका? सबसे अच्छी सीट है लास्ट, क्योंकि वहाँ से आपको सब दिखता है कि आगे क्या हो रहा है, सारा दिखता है। या फिर स्टेज, यहाँ से सब दिखता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैंने सब का करा के फिर एक का प्रभाव दूसरे पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि जब फरिश्ते हो जाएंगे तो सारे फरिश्ते हैं, तो टोटल का प्रभाव वातावरण पर भी पड़ेगा। पर ये सूक्ष्म शक्ति है, तो सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव का फरिश्ते रूप का थोड़े समय के लिए बाबा ने हमको अनुभव कराया। अब सब ने किया थोड़े समय के लिए, जिसको फील हुआ कि हम सचमुच उस समय सब कुछ भूलकर अपनी संपन्न फरिश्ता स्टेज का अनुभव कर रहे थे, वो ज़रा हाथ उठाओ। बाबा देख रहा है, नहीं तो बाबा कहेगा क्या कर रहे थे, नहीं तो सभी कर रहे थे। तो अब हम इस मुरली को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, ताकि जो बाबा ने कल कहा, जो अनुभव कराया, उसको हम दोबारा करें। तो सबसे पहले बाबा ने हमको लंबी साइलेंस कराई थी, पर हम केवल 2 मिनट साइलेंस करते हैं, उसी तरह की जैसे कल हमने की थी। साधारण नहीं, फरिश्ता। अब हम वर्ड बाय वर्ड बाबा की मुरली को रिवाइज करते हैं। पहली बात, ये स्थूल बात है कि ये मुरली बाबा ने 20/3/17 को चलाई है। ठीक है, सबको याद रहे ये मुरली बाबा ने
20-3-17 को चलाई है, तो इसका आसान तरीका क्या है कि 20-3-17 में 0 से लेकर 7 तक आते हैं। 20 में 0 है, 17 में 1 है, 20 में 2 है, 3 तो है ही महीना है, फिर 3 और 1 4 है, 3 और 2 5 है, 3 और 1 4 और 2 6 है, और फिर 7 है। इसको घर जाके विचार करना तो आपको ये मुरली सदा याद रहेगी कि ये 0 से लेकर 7 तक है। अब मुरली का टाइटल जिसमें सार होता है, तो सार क्या है? जो हमने अभी 2 मिनट में अभ्यास किया, अपने साधारण स्वरूप को बदली करके थोड़ा समय भी संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करके देखो। ये आपका बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ चमकीला रूप है। अगर हम हर एक व्यक्ति को अपना कौन सा चेहरा पसंद आता है? चिंता में पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, उदास, या के मुस्कुराता हुआ चमकीला स्वरूप? क्योंकि बाबा कहते हैं आपका चेहरा सेवा करे। देवताओं की मूर्तियों के आगे लोग क्यों जाके नमन करते हैं? उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ होता है। और ब्राह्मणों का चेहरा क्या होता है? कभी मुस्कुराता हुआ, कभी कम मुस्कुराता हुआ। अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण से हमको अगली स्टेज में जाना है, इसलिए अगर सदा हम अपने इस लौकिक शरीर में, ब्राह्मण शरीर में अपना फरिश्ता स्वरूप प्रकट करके काम करेंगे, तो आपको अपना बहुत ही अच्छा मुस्कुराता हुआ चमकीला स्वरूप हर वक्त अनुभव होगा। इसीलिए बाबा ने कहा ना, मैं देख रहा हूँ कि सब मुस्कुरा रहे हैं। एक तो होती बनाई हुई मुस्कुराहट, एक है अंदर की मुस्कुराहट। अब आगे चलिए। बाबा कहते हैं इतने हजारों बच्चों में भी मैं किन बच्चों को विशेष देख रहा हूँ? ओम शांति। आज बाप दादा विशेष जो योग युक्त बच्चे सबके बीच योग युक्त बनकर सारे योग में बैठे हैं, लेकिन सबके बीच योग युक्त बनकर औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उन्हों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। क्या अर्थ हुआ? सब बैठे हैं, उसमें कई बहुत योग युक्त बैठे हैं, तो जो बहुत योग युक्त बैठे हैं उनके वाइब्रेशन से दूसरों का भी योग लगने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कई तो योग लगा रहे हैं, कोई दूसरों को भी योगी बना रहे हैं अपनी योग युक्त स्थिति से। तो सबके बीच योग युक्त बनकर औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उनको देखकर हर्षित हो रहे हैं। अब उनकी बाबा क्या तारीफ कर रहे हैं, और दिल में ही बहुत बहुत प्यार भरी, दिल के प्यार की यादें बहुत प्यार से दे रहे हैं, यानी प्यार की याद को भी और प्यार से दे रहे हैं। तो जिसने ऐसा अनुभव किया होगा कि मैं इतना योग युक्त होके आत्मा बैठी हूँ, तो दूसरों की भी वाइब्रेशन से उनके मन को एकाग्र कर रही हूँ, उनको बाबा का ऐसा अद्वितीय याद प्यार मिला। बाप दादा यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे
इकट्ठे योग में बैठें। बाबा को क्या पसंद है? अकेला योग नहीं। अकेले योग में तो आपकी अपनी शक्ति काम करेगी। अब इकट्ठे बैठे हैं तो जो ज़्यादा पावरफुल योग लगा रहे हैं वो आपको मदद कर रहे हैं आपके योग लगाने में, है ना। जैसे किसी ने कोई बोझ उठाना हो, उठाना तो उसने है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको हेल्प कर देता है उठाने में तो इजी हो जाता है। बाप दादा चाहते हैं, यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे इकट्ठे योग में बैठें और योग में भी ऐसे योग की स्टेज, योग में इकट्ठे बैठें, योग में भी ऐसी योग की स्टेज प्रैक्टिकल में हो तो ये देख बाप दादा बहुत खुश है कि योग में इकट्ठे बैठे हैं और योग में भी बैठे हुए में अपनी स्टेज ऐसी प्रैक्टिकल में पावरफुल योग की हो जो सारे वाइब्रेशन को और भी शक्तिशाली बनाए। जैसे बाप देख देख कर हर्षित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे भी बाप को मुस्कुराते हुए देखकर बहुत दिल से खुश होके रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि बाबा सामने सब बच्चों को देखकर, संगठित योग लगाते हुए देखकर, उसमें भी जो बच्चे विशेष योग लगा रहे हैं, पहले तो सबको देखकर खुश हो रहे हैं कि सारे बच्चे इस समय अपनी सुध बुध भूलकर बाबा की याद में बैठे हैं, और उसमें भी कोई कोई जो हैं और भी ज़्यादा पावरफुल याद में बैठे हैं, तो उस सब को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे भी, बाकी सब देखने वाले बाप को मुस्कुराते हुए देखकर दिल से बहुत खुश हो गए, होकर रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाबा ने सबकी खुशी, सबको देखकर खुशी बाबा के फेस पर आई, और बच्चों ने हर एक ने बाबा को देख कर के बाबा मुस्कुरा रहा है, बड़ा खुश है, उनको भी खुशी आ गई। यानी सबकी पिक्चर इकट्ठी होकर बाबा के द्वारा वो देख रहे हैं और फिर उसका रिस्पॉन्ड खुशी में दे रहे हैं। आप किसी को मुस्कुरा के देखोगे वो भी नेचुरली मुस्कुराएगा। तो हमने कैसे देखा सबकी मुस्कुराहट को? बाबा के द्वारा। अभी भी सभा की रौनक बहुत अच्छी, मुस्कुराने वाली देख देख बाप भी आज बच्चों की सूरतों में प्यार की झलक देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ कि वैसे तो अकेले बच्चों का योग उतना लगातार लगे ना लगे, लेकिन बाप को मुस्कुराता हुआ देखकर और अपना सर्टिफिकेट पाकर कि सब बच्चे, बाबा कह रहा है देखो प्यार से योग में बैठे, खुशी होती है ना, तो बाबा कहते हैं फिर बच्चों के अंदर वो प्यार की झलक, रिस्पॉन्ड क्या हुआ कि बच्चों का प्यार युक्त योग जुट गया। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं ना। बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो जब बाबा किसी भी तरीके से बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखते हैं, जैसे कोई स्क्रीन में या शीशे में बहुत सुंदर चीज़ देखे तो उसको मुस्कुराहट आएगी ना, तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, सूक्ष्म जो कुछ चल रहा है आप उसकी अनुभूति कर रहे हैं। बच्चों की मुस्कुराहट और बाप की मुस्कुराहट बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो दोनों की जब मुस्कुराहट मिल जाएगी तो क्या सीन था, आपने सब बैठे बैठे अनुभव किया। बाप दादा जो देखने चाहते थे वह चारों ओर देख करके बाप भी मुस्कुरा रहे हैं।
यानी बाप ने जो सूक्ष्म में, साइलेंस में जो कुछ किया और करवाया, और उसको देखकर बाबा कहते हैं चारों ओर वो फैल गया है, उसको देखकर बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं। और सारी सभा में बाप बच्चों को मुस्कुराते हुए देखकर अभी तक भी दिल में मुस्कुरा रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि बाबा प्रैक्टिकली अब तक जो मुस्कुराहट देखी, तो कई बार आप देखते हैं ना, आप बहुत मुस्कुराते हैं, वो सीन दूर हो जाता है, फिर भी आपके दिल में उसका टेस्ट रहता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ देखकर बाप की, बच्चों की, बाबा कहते हैं अभी तक भी दिल में बाबा मुस्कुरा रहा है। तो हमको अभी क्या करना चाहिए, इस मुरली को रिवाइज करते हुए हमें भी अभी तक वो सीन सामने लाके क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिक। और वो मुस्कुराहट मैं कईयों के चेहरे पर देख रहा हूँ, हो सकता है सबके चेहरे पर हो, है बहुत अच्छा। वाह बच्चे वाह। अब देखिए बाबा ने सार बताया है। कमाल है गुप्त ताकत और उसका प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये सारा काम गुप्त हुआ, लेकिन उस ताकत सूक्ष्म वाइब्रेशन की और उसका प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों तक वो अनुभव पहुंच गया है। बाबा कहते कमाल है। हर एक बाप का बच्चा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जो हर एक के मुख पर बहुत अच्छी खुशी की चमक है। जब दिल से कोई मुस्कुराता है तो उसके चेहरे पर क्या आता है, सबसे बड़ा जेवर या सबसे बड़ा आभूषण या सबसे बड़ी सुंदरता क्या है, मुस्कुराहट। और आज दुनिया मुस्कुराना भूल गई है, नकली क्लब बना के हंसते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि बाबा ने जो करवाया ताकत, गुप्त ताकत, वो सब बाबा के बच्चों ने अनुभव किया। हर एक के मुख पर बहुत अच्छी खुशी की चमक है। तो चमक है खुशी की। हर एक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बाप भी कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ, बाबा ने सबको उनकी मुस्कुराहट का सर्टिफिकेट दे दिया, कितनी खुशी की बात है। आप एक हाथ की ताली बजा सकते हैं, दो हाथ की नहीं, ये सूक्ष्म बात हो रही है। अच्छा, अब आगे चलिए। तो बाबा ने सारा कहने के बाद क्या कहा, आज की सभा, आज की सारी सभा मेजॉरिटी मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाहों की है। मुस्कुरा कौन सकता है जिसको फिक्र ना हो, है? और जिसको बिल्कुल कोई फिक्र ना हो उसको क्या कहा जाता है, बेफिक्र बादशाह। अगर फिक्र हो गई बादशाह को भी तो बादशाह रहा, और फ़कीर को भी बेफिक्र है तो वो बादशाह है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सभा को देखकर उस समय ये सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की है। बादशाह किसको कहते हैं? जैसे किसी को नशा चढ़ जाता है ना, तो नशे में उसको कुछ नहीं पता लगता, दिन है रात है, मैं कहाँ हूँ, बस। तो बाबा कहते हैं ये बेफिक्र बादशाह मैंने आपको देखा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मेजॉरिटी मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाहों की है, जो दूर से ही मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आजकल भी लोग मुस्कुराते हैं फ़ोटो खिंचवाने के वक़्त। ये सोचते हैं कि मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। कई फोटोग्राफर तो बोल देते हैं मुस्कुराओ। आजकल कलयुग है, बोलते हैं ना मुस्कुराओ, तो ज़्यादा मुस्कुराते हैं। परंतु बाबा कहता है कि ये मुस्कुराहट वाली फ़ोटो बाबा ने ली होगी हमारी, हमको भी अपनी ये फ़ोटो पास रखनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं
आप भी एक दो को इसी रूप में देख रहे हो ना। अगर हम खुद बेफिक्र मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी मुस्कुराते हुए रूप में देखते रहें तो क्या होगा? सबके गुण ही गुण दिखाई देंगे, इतने गुणवान देवता फरिश्ते बन जाएंगे। अगर नहीं मुस्कुराते तो क्यों होता है? आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई सामने आ गया, आपको उसका अवगुण दिखाई दिया, आपकी मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है कि फरिश्ता मुस्कुराता रहे, दूसरों को भी मुस्कुराता देखता रहे तो मुस्कुराहट परमानेंट होगी। सार क्या निकला? परमानेंट मुस्कुराहट का क्या तरीका है कि ना केवल खुद मुस्कुराते रहो, वो टेम्परेरी हो जाएगा, दूसरों को भी मुस्कुराते हुए देखो, वो आपको देख के मुस्कुराएं तो मुस्कुराहट की मुस्कुराहट होगी तो कमियां ख़त्म। सभी एक दो को ऐसे देख रहे हैं। अब और देखिए, बाबा धीरे धीरे हमको गहराई में ले जा रहा है। सभी एक दो को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत पहचाने हुए मुस्कुरा रहे हैं, साथ साथ बैठे हैं। वैसे तो अजनबी लगते हैं, कोई गुजरात से आया होगा, कोई कहीं से, लेकिन बाबा कहता है ये जो तुम्हारी फरिश्ता की स्टेज है, फरिश्ता सबको पहचानता है, फरिश्ता के लिए कोई अनजाना नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे लग रहा है पहचाने हुए। जब आप कल बैठे मुस्कुरा रहे थे तो आपको कैसे लगा हम पहचाने हुए लगते हैं? ये सब कैसे लगा? मोटे रूप में 5000 वर्ष पहले भी ये सभा लगी थी और उसमें हम सब मुस्कुराए थे। अगर वो याद आ जाए तो पहचाने हुए लगेंगे कि नहीं? 5000 पहले भी मेरे इधर यही बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो पुरानी पहचान है ना। लोगों को जान पहचान धीरे धीरे होती है। बाबा कहते हैं तुम कल पहले को याद करो तो तुम्हें कोई नई चीज़ लगेगी नहीं, कोई नया नहीं लगेगा। आज की सभा विशेष मुस्कुराती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है, ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? अब सुनिए कारण। सबके मन में एक ही साज है, जैसे म्यूज़िक होता है ना, वो क्या साज है? बाबा खुद के लिए कह रहा है, देखो बच्चों को कहना है क्या साज है? मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो आप ज़रा कहिए उसको तो बाबा क्या साज है हमारे मन में? मीठा बाबा प्यारा बाबा। फिर बाबा कहते हैं सबके मुख के इशारे से, उस वक़्त बोल नहीं रहे थे लेकिन कई बार होता है चेहरा बोलता है, मुख क्या बोल रहा है? सबके मुख के इशारे यही बोल रहे हैं, यानी बोल नहीं रहे लेकिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा। बाबा ने खुद बोल के दिखाया, ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा। फिर बोलिए, क्या हमारे मुख बोल रहे हैं? ओ मीठे बाबा प्यारे बाबा। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि ये रूप जो है बच्चों का, आज इतनी मुस्कुराती हुई सभा, भले बाबा ने हमारे अंदर पैदा किया है। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं जो हर एक से मीठे बाबा प्यारे बाबा, यही फीलिंग आ रही है बाबा को। ये दिल में प्यार भी उभर गया है। लास्ट वाला चेहरा भी देखो तो आज इसी विधि में है। बाबा ने हमको ऐसी अनुभूति कराई है। बाबा कहते हैं जो लास्ट वाला भी बैठा है वो भी इसी विधि में है, वो भी उसके दिल से मीठा बाबा प्यारा बाबा निकल रहा है। अब लास्ट के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो सभा में लास्ट और एक पुरुषार्थ में लास्ट। कोई भी हो, बाबा कहते उसके अंदर से भी ये निकल रहा है।
अच्छा, तो आज जहाँ तक रात को जागेंगे, अब देखिए, जहाँ तक रात को जागेंगे यानी उसका असर, जैसे फ्रिज से कोई चीज़ निकालो तो काफ़ी समय ठंडी रहती है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आज जहाँ तक रात को जागेंगे वहाँ तक सब एक दो को देख करके जैसे मीठा मुस्करा रहे हैं, मुस्कुराहट होती मीठी है। आप एक ये बाबा का और सबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। सोने तक आपको वो सीन रात को रहा याद। तो बाबा कहते हैं एक ये बाबा का और सबा का हर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। इस कोने में आपका बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देख देख सारी सभा में भी उसका प्रभाव है। बाबा ने कहा कहीं कोई भी किसी कोने में बैठा था, उसका मुस्कुराहट का प्रभाव भी सारे हॉल में पड़ रहा है। अब आगे भी सुन लीजिए, चाहे अवस्था कैसी भी हो उस मौके पर, चाहे अवस्था कैसी भी हो, लेकिन अभी सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी दुखी व्यक्ति को भी कोई सुख की सूचना मिल जाए, वो दुख को भूलकर मुस्कुराने लग जाता है। इसलिए बाबा कहता है परमानेंट अवस्था आपकी कैसी भी हो, लेकिन इस वक्त सबका मुस्कुराता दिख रहा है। सबका चेहरा ऐसे मुस्कुरा रहा है जो एक सेकंड में सारी सभा बदल गई है। जैसे अभी सबको कोई कहे ताली बजाओ तो एक सेकंड में सब ताली बजा देते हैं ना, रूप बदल जाता है सभा का। बाबा के अच्छा सब एक सेकंड में मुस्कुराओ तो मुस्कुराती हुई सभा लगेगी कि नहीं, कोई फ़ोटो लेगा। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली वो जैसे कि सबकी शक्लें बदल गई हैं। फिर आगे देखिए, कोई कैसा भी हो लेकिन बाबा उससे बदल कर, अब ये भी सुनिए क्या क्यों हुआ ये, कोई कैसा भी हो लेकिन बाबा उसे बदल कर सबका वही चेहरा दिखा रहे हैं जो फाइनल मुस्कुराता हुआ। सबकी शक्लें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक की शक्ल जैसे बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही आज आप भी ऐसे चमकते हुए दीपक दिखाई दे रहे हो। जब संदेशियाँ जाती हैं सूक्ष्म वतन में तो उनका वहाँ कौन सा चेहरा दिखाई देता है, वो सूक्ष्म वतन वाला दिखाई देगा कि नहीं। जैसा देश वैसा बेस, तो अगर सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो आपका फरिश्ता चेहरा देखेंगे, पर लोक में जाएंगे तो आपका आत्मा दिखेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा मुख से बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कल बाबा ने 1.5 घंटा मुरली चलाई है, शब्द उसके बहुत थोड़े हैं, तो धीरे धीरे बोल रहा है। हर एक बच्चा ऐसे चमकती हुई सूरत और मूरत से जैसे अभी चित्र में दिखाई देते हैं, ऐसे ही चमकते हुए सितारे बहुत अच्छे चमक रहे हैं, क्योंकि हर एक इस चमकते हुए सितारे की चमक बहुत सुंदर है। चमक भी है, सुंदरता भी है। क्यों कि हर एक बच्चा अपने चमत्कारी सूरत में दिखाई दे रहा है। जैसे कोई सज धज के दिखाई देता है तो फर्क पड़ जाता है ना शारीरिक तौर पे, ऐसे बाबा को बच्चों का वो चमकीला स्वरूप हर एक का पर सूक्ष्म लोक का दिखाई दे रहा है। ये चित्र है तो आपका ही, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सितारा अभी जैसे पहले दिखाई दे रहा था, ऐसे सफ़ेद चमकता हुआ साधारण रूप नहीं लेकिन चमकता हुआ फेस, वह सभा बहुत अच्छी लग रही है। बाबा ने शक्ति देकर जो चमकाया, सब चमक रहे हैं।
फिर जैसे सारे दीपक जल रहे हों तो अच्छा लगता है, उसमें एक दीपक भी ना जल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं था है जिसमें चमक ना हो, क्योंकि अभी सब बाबा को चमकता हुआ देख रहे हैं। ऐसे ही बाप समान सारी सभा चमक रही है। बाबा का देख करके अपने ऊपर असर रूप आता है ना, तो बाप दादा सुनाते हैं सारी सभा ऐसे बैठी थी जैसे पता नहीं कोई सचमुच ऊपर से फरिश्ते इस धरनी पर पहुंच गए। हम सबके ऊपर का फरिश्ता रूप अगर धरती पर आ जाए तो कैसा लगेगा, वो बाबा ने देखा और दिखाया। ये रूप आपका भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि अभी और कुछ भी नहीं है, सभी संपूर्ण मूर्ति हो गए हैं। तो जब संपूर्ण मूर्ति हो जाएंगे तो आपका प्यारा ही लगेगा। और ये रूप कई बच्चों का कईयों को दिखाई दे रहा है, सबको नहीं दे रहा, लेकिन जो सूक्ष्म देख रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है। हमको भी, ये दादी कह रही हैं, गुलजार दादी, हमको भी बाबा आपको फरिश्ता रूप में दिखा रहा है। क्या मतलब हुआ कि जब बाबा आते हैं तो दादी की आत्मा तो शांत हो जाती है ना, पर अब दादी कह रहे हमको भी बाबा आपका वो फरिश्ता रूप दिखा रहे हैं। हर एक पूज्य समान दिखाई दे रहे हैं। फरिश्ता रूप होगा तो पूज्य बनेंगे। अभी तो ज़्यादा समय नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सबको संगम युगी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दादी कहती है कि मैं फिर लुप्त हो रही हूँ, तो इसी फरिश्ते रूप में 1 सेकंड में जैसे पहले एमर्ज हुए थे, ऐसे ही फरिश्ते रूप में अभी अभी दिखाई रहे। बीच में दादी आई, दादी को दिखाया, फिर वापस चली गई। अब कहती फिर वही रूप आपका दिखाई दे रहा है। सारी सभा यहाँ आके देखो तो कितने में बदल गई है। इतने ताजधारी सब कहाँ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सब इतने, कौन सा ताज, रोशनी वाला, वो दूसरा नहीं। इतने ताजधारी सब कहाँ जाएंगे। तो फिर बता रहे हैं जैसे अभी गुप्त मर्ज रूप में है, इसी को ही मर्ज रूप में देखेंगे। अभी गुप्त फरिश्ते हैं, जब बन जाएंगे तो फिर सूक्ष्म वतन में यही रूप जो अब बाबा ने दिखाया, ये वहाँ इमर्ज हो जाएगा। सारी सभा देखो कितनी चमकीली नज़र आ रही है। कोई टेढ़ा हो, बांका हो, सब चमक रहे हैं और हर एक अपने को देखकर खुश हो रहे हैं। किस चीज़ में टेढ़ा बांका, हाँ, किस चीज़ में? शरीर में नहीं, वैसे पुरुषार्थ में। लेकिन इस समय बाबा कहता अपने फाइनल रूप में है। सब चमक रहे हैं और हर एक अपने को देखकर खुश हो रहे हैं। क्या पसंद है? अपना चमकता हुआ फरिश्ता रूप पसंद है ना। सेकंड में चमकीले बन गए। सारी सभा देखो चमकीली है। अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह से देख लो। ऐसा चमकीला अपना स्वरूप देख कर बहुत खुशी हो रही है। तो ये अभी का स्वरूप चमकने वाला, अब ये थोड़े समय के लिए बाबा ने अमर्ज करके दिखाया कि ऐसे आप सभी फरिश्ते हैं ही। उसी फरिश्ते रूप में बाबा ने आप सबको दिखाया, सेकंड में बदल गए। सारी सभा चमकीली ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। तो अपनी शक्ल आप देखो कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि संपूर्ण है। तो हम सब की संपूर्ण रूप बाबा ने हमको दिखाया। तो
तो कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी साधारण रूप बदल के फरिश्ता रूप देख रहे हैं ना, आगे पीछे क्या दिखाई देता है? फरिश्ता। और सारी सभा कितनी चमकती हुई दिखाई दे रही है। साधारण रूप किसी का भी नहीं है, सभी का ये एक ही जैसा फरिश्ता रूप दिखाई दे रहा है। बाकी अंदर भले इसका कितना भी फर्क है, वह तो वो खुद ही जाने, इसमें हम क्यों जाएं। बाबा कहते आज अंदर का नहीं देख रहे, हमको तो सिर्फ अपना फरिश्ता रूप है वो खास दिखाना है, एकदम फरिश्ता। तो देखो फरिश्ते रूप में जब चेंज होते हैं तो कितनी सभा बदल जाती है। वह स्वयं ही आपका फरिश्ता रूप इमर्ज हो गया। तुम्हारे ही चमकता हुआ ये स्वरूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। ये भी बाबा ने कह दिया, जो मैंने अभी अनुभव कराया है खुशी का, फरिश्ते का, मुस्कुराहट का, ये बाबा ने अपनी शक्ति से कराया है, थोड़ा समय आपके पास रहेगा। तो अपना ये फरिश्ता रूप पक्का हो गया। हर एक ने अपना फाइनल रूप फोटो रख लिया। मैं फरिश्ता स्वरूपधारी हूँ, थोड़ा समय इसमें अनुभव करके देखो कितना मीठा स्वरूप है। अभी बाबा अब बाबा वरदान दे रहे हैं, अभी बाबा फरिश्ता भव का रूप प्रकट करता है, अर्थात फरिश्ता बनो। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में साधारण, ये प्रैक्टिस करते करते फरिश्ता बन ही जाएंगे। तो बाबा ने क्या आसान काम दिया। अब इस दुनिया में साधारण रूप भी है, फरिश्ता रूप भी है, लेकिन 1 सेकंड में साधारण, 1 सेकंड में फरिश्ता। इसका अभ्यास करेंगे तो करते करते फाइनल फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी फरिश्ते रूप में रहना, ज़्यादा समय फरिश्ते रूप में। अभी तो बाबा ने कहा अभी फरिश्ता, अभी साधारण, फिर क्या करना होगा? डबल बारी फरिश्ता, 1 बारी साधारण। ऐसे करते करते इस दुनिया में संगम युगी फरिश्ता रूप ये कुछ समय तक आपका रहेगा। ये फरिश्ता रूप कुछ समय आपके साथ रहेगा, धीरे धीरे अभ्यास होगा। हैं यहाँ हैं फरिश्ते। आप भी अच्छी तरह से अनुभव करेंगे कि ये फरिश्ता रूप कितना अच्छा है। जब आप फरिश्ता रूप में होंगे आपको और अनुभव होगा, साधारण में होंगे और अनुभव होगा। तो जितना फरिश्ता रूप में रहना चाहो उतना समय रह सकते हो यहाँ, लेकिन वह सूक्ष्म वतन का फरिश्ता रूप जो है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन ये फरिश्ते की लाइफ है, लाइफ में पर फरिश्ता हैं, ये इस वक्त ये है। अच्छा, तो ये मुरली पूरी हुई। सब ने अपने अपने अनुसार इसको अनुभव किया। बाबा ने होमवर्क क्या दिया कि वो फरिश्ता तो फाइनल है, देवता तो फाइनल होते हैं, लेकिन यहाँ गुण धारण करते हैं। तो यहाँ हमने शरीर में रहते हुए अपना फरिश्ता रूप धारण रखना है। अभी बोलना पड़ता है स्टेज पर, आज मौन का दिन है, आज सब चुप रहो, वो ना बोलना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। ओम शांति।